यहाँ उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री उद्योग एवं पथ निर्माण विभाग तथा इस जिला के प्रभारी मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी, माननीय सांसद श्री अजय कुमार मंडल जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य श्री विजय कुमार सिंह जी, डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जी और इनके यादव जी, माननीय विधायक इनके यादव जी, डॉक्टर शैलेश कुमार उर्फ बूलो मंडल जी, श्री शुभानंद मुकेश जी, श्री रोहित पांडे जी, श्री ललित नारायण मंडल जी, श्री मिथुन कुमार जी, सभी माननीय पूर्व सांसद एवं माननीय पूर्व विधायक एवं पूर्व विधान परिषद के सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, यहाँ उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में आप अच्छी संख्या में उपस्थित हैं। इसके लिए मैं आपका नमन करता हूं और आपको बधाई देता हूं कि आप सब लोग यहां पर आए हुए हैं। अब आप जरा जान लीजिए कि जो कुछ भी हुआ था, हम लोगों की सरकार पहले एनडीए सरकार बनी थी 24 नवंबर 2005 को, और आप जान लीजिए आज से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हम सब लोग। ये शुरू से ही हुआ था, लेकिन जो हम लोगों की सरकार शुरू में बनी एनडीए सरकार की 24 नवंबर 2005 से, तो उसके पहले की क्या स्थिति थी याद है ना? पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। सबको कह दिया था घर के अंदर बंदे रहता था, कहीं बाहर नहीं निकलता था। यही हाल था। हम लोग भी अपना जहां भी रहते थे दिल्ली में और अपने एरिया में जाते थे, देखते सबका बंद रहता था, तो कभी कभी तो हम जा करके उसके हाथ के उसके घर के सामने ही हम करते थे और उन लोगों से मिलते थे। तो ये आज तक कहीं देखे हैं पूरे बिहार में है शाम के बाद घर से कोई बाहर नहीं निकलता है। लेकिन ये जो पहले वाला जो था, आप समझ लीजिए उन लोगों की सरकार थी, यही अंड बंड करता था। इसलिए ध्यान रखिए, उन लोगों के चक्कर में मत रहिएगा। और भी क्या किया था, समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था। बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये हम लोग के आने के पहले ही जो सरकार थी, वो लोग तो इसी तरह से काम किया था। और आप जरा समझ लीजिए कितना बुरा हाल था। अब बाद में जब से आया है, तब से सब जगह सबके लिए ठीक से ठीक काम किया जा रहा है। और अब तो केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग हो रहा है, तो बहुत आगे बढ़ रहा है। तो अभी उसके पहले हम आपको बता दें, शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, सबका जो झगड़ा होता था, मुस्लिम का भी, तो उसके लिए ये लोग तो पहले कहता था
और उसके लिए कुछ नहीं तो हम लोगों ने तो 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। अब पहले वो सब के लिए गड़बड़ करता था। अब फिर एक बार हम लोग देखते थे पुराने हिंदू मंदिरों में भी इधर उधर कोई न कोई करता था, घेरा की गई, तो उसी के चलते हम लोग इसको जो देखे जब सरकार में थे तो हम लोगों ने उसके लिए 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, जिसमें चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है। तो वो तो हम लोगों ने आपको जो कुछ भी था, घेराबंदी का भी तो जितना काम गड़बड़ था तो वो तो सब हम शुरू समय करा दी। अब आप जरा सोच लीजिए, सब तरह से काम करने की शुरुआत की गई। और सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों की सरकार बनी तो इसके लिए हम लोगों ने शुरू किया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। और वो लोग कह रहा था कि हो रहा था कुछ करें, हमने कहा कि नहीं, आप ही लोग बना लीजिए। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई। और फिर वर्ष 2013 से बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा सरकार ने तो पहले ही हमने कह दिया, तो कहते नहीं नहीं आप ही लोग कर लीजिए, वो कर ही रहा था। तो बाद में और संख्या हम लोगों ने बढ़ाया है। 2023 के बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। और जो समझ लीजिए कि जो हम लोग 2023 में ही किए थे, तो उसी समय जब कर रहे थे तो जो पहले से था बेचारा 2006 से 3,68,000 नियोजित शिक्षक बने थे, उसमें से कुछ लोग इसमें शामिल हो गया था। तो उसी में से 28,976 सरकारी शिक्षक बन गए थे। फिर हम लोगों ने तय किया कि भाई इन लोगों को बीपीएससी में ये सब करने के लिए जरूरत क्या है, इतना ज़्यादा पैसा लगता है उसको। तो तय किया हम लोगों ने नियोजित शिक्षकों को कि उसको बीपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, इन्हें मामूली सी परीक्षा लेकर सरकार शिक्षक बनाया जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने 5 मौके में तय किया और अब तक 4 परीक्षाओं का हो गया है। तो उसी में जितने लोग थे उसमें 2,66,000 हो गया। पहले तो 3,58,000 था, उसमें से तो 28,976 तो चले आए थे। तो जो भी बचे थे तो उसके लिए हम लोगों ने काम किया। 5 मौके का हम लोगों ने शुरू किया, तो 4 में जितना लोग हो गए 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब केवल 73 है, सब अब 1,000 शेष बच गए हैं। तो इसके लिए 5 मौका का भी हम लोग कर रहे हैं कि ये लोग जितना हो सकते हैं जरूर हो जाए। इसके चलते अब कुल मिला करके इन दोनों को जो पहले थे उसमें से हो गए, हम लोगों ने जो किया सब कुछ करने में, तो सरकारी शिक्षक की संख्या 5,24,000 हो गई है। अब इसके अलावे हम लोगों ने बीपीएससी में भी द्वारा भी अब इसके बाद फिर हम लोग 45,000 नए पदों पर शिक्षकों की बहाली शुरू की जा रही है। तो ये भी हम लोग कर रहे हैं कि और संख्या बढ़े और काफ़ी अच्छा इन लोगों के लिए हो जाए शिक्षा के लिए। अब जो बच गया है उन लोगों का, उसके लिए तो हम कही दिए हैं, कर दिए हैं, एक जो भी हो सकता है वो कर ले। तो इतना सब कुछ किया जा रहा है। और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए प्रति माह मात्र पहले क्या था, जो शुरू का हिसाब किताब था, तो उसी में जो हम लोगों की सरकार जो आई थी उसके पहले का ही हम बता रहे हैं आपको, तो उसमें मात्र उनके पास आप समझ लीजिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही आते थे। यानी प्रतिदिन वो 1 या 2 मरीज आते थे। तो ये हालत था इतना कम लोगों का। अरे किसी की तबीयत खराब हो करने के लिए तो करना था, लेकिन पहले वाली सरकार ने कुछ नहीं किया। तो इसके लिए वर्ष 2006 से हम लोगों ने अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं।
पहले कुछ नहीं किया, हम लोगों ने तुरंत ही सब कुछ करके इतना काम कर दिया। और उस समय जो पहले क्या था, पहले से ही 6 मेडिकल 15 दिन जो राज में था पहले, हम लोगों के पहले ये लोग भी कुछ नहीं किया था। तो उन लोगों में से भी 6 मेडिकल कॉलेज थे। अब उसके बाद हम लोगों की जब सरकार आई तो हम लोगों ने तुरंत उसको और बढ़ाया, तो 12 हो गया। इसके बाद और अभी 6 मेडिकल कॉलेज और बन जाएगा। और उसके अलावा सब के लिए, सब जगह के लिए हम लोगों ने 21 जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी अब हो जाएगा शीघ्र पूरा। हर जगह के लिए हम लोगों ने कर दिया। अब पहले वाला तो 6 ही था, तो हम लोगों ने 6 जो पहले वाले थे उनके लिए हम लोगों ने सब जगह जा करके देख करके और बेहतर करवा रहे हैं। इधर जान लीजिए उसके बारे में, जो पटना में था, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में, तो उसके लिए हम लोगों ने पूरा जा करके पूरा घर खूब बनवा रहे हैं। और उसके लिए हम लोगों ने तय कर दिया कि 5400 बेड, ये देश के कहीं भी इतना ज्यादा किसी का नहीं है, तो वो करके हम लोग करवा रहे हैं। अभी इतना तो नहीं हुआ, अभी चल ही रहा है, मैंने 300 से ज्यादा भी हो गया है। और उसके बाद जितने और लोग थे, तो जो कुछ भी था उसमें तो जो हो गया, अब सब कुछ हो रहा है, तो उसमें के लिए बाकी एक के लिए तो हम बता दिए आपको, इतना कर दिए। तो बाकी जो 5 पुराने मेडिकल कॉलेज को 2500 बेड का हम लोगों ने तय किया है। अब वो भी तेजी से काम वह भी हो जाएगा। और उसके बाद ये तो 6 था, तो 6 का हम लोग कर ही दिए। अब उसके अलावे एक जगह और था, एक IGIMS इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसमें भी हम गए, उसका भी बड़ा हम विस्तार करवाए, खूब विस्तार करवाए हैं। और उसकी संख्या भी अच्छी बढ़ रही है। उसका हम लोगों ने कर दिया 3000 बेड का। तो अभी और भी तेजी से हर बार हम जाते हैं और काम करवा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका भी और ज्यादा हो जाएगा। तो हर जगह हम लोगों ने सबके हित में काम किया। अब राज्य में सड़कों, अब पुल पुलियों का निर्माण हम लोगों ने, जो सरकार बनी तो उसी समय हम लोगों ने करा दिया, सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। तो राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास एवं एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है। और इसमें लगभग 5 घंटे में जो सबसे दूर है वहां से पटना के लिए 5 घंटे का भी हो गया। तो इसी तरह से एक तरह से हर जगह लोगों के हित में काम किया जा रहा है। और वर्ष 2008 में भी हम लोगों ने कुछ काम करा दिया। सबसे पहले ही कृषि रोड मैप बनाकर काम किया। इसमें कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। और जान लीजिए, सबसे पहले 2008 से 12 तक पहला, और 2012 से 17 तक दूसरा, और 2012 से 17 तक दूसरा, और 2017 से 2023 तक तीसरा कृषि रोड मैप के तहत योजना चलाई गई। अब जिसमें अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है। मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया है। अब इससे मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है। अब साथ ही किसानों की आय बढ़ी है। इसके लिए भी हम लोगों ने जो चौथा कृषि रोड मैप है वर्तमान में, इसको भी हम लोगों ने 2024 से 2029 के तहत योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा। तो सब तरह से जो काम हम लोगों ने शुरू किया 2008 से, वो भी कभी तेजी से हो रहा और सब जगह के लिए काम किया। फिर हम लोगों ने 2015 में 7 निश्चय के तहत काम किया। 7 पॉइंट में आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, तीसरा है हर घर तक बिजली, चौथा हर घर नल का जल, पांचवा हर घर शौचालय, छठा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने, तथा सातवां अवसर बढ़े आगे बढ़े का काम किया गया है। तो ये सब काम हम लोग इनके लिए भी करा रहे थे। अब उसमें जान लीजिए, एक काम हम लोगों ने शुरू से भी कर रहा था, हर घर बिजली के लिए। तो आप जानते हैं
पहले वाली जो हम लोगों की पहले सरकार थी वो सब कुछ कर रहा था। यहाँ तक कि पटना में क्या होता था उतना कम, बाहर कुछ नहीं था। हम कहे भाई ये तो कमाल आदमी है, कुछ नहीं। तो जैसे ही हुआ हम लोगों ने तो सीधे आपको इसके लिए सारा काम हम लोगों ने करना शुरू किया था, उसके लिए काफ़ी पैसा हम लगाए थे। तो इसको करते करते हमको 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दी गई। बहुत पैसा लगा था, लेकिन शुरू में सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली हर किसी को दे दिया गया। लेकिन बाद में फिर हमको लगा कि किसी को पैसा नहीं लगना चाहिए। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। तो आप लोगों के किसी के भी घर में कोई पैसा नहीं, आपको अब मुफ्त दिया जा रहा है। तब याद करिए, अब आपके लिए हम लोग और चाह रहे हैं बहुत कुछ करने के लिए। ये काम तो हम लोगों ने किया ही है कि आपको इतना तो बता दीजिए हम लोग आपको, और उसके लिए तो सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। आपको पैसा नहीं लगेगा, आपके घर पर ही सरकार हर जगह सोलर लगा देगी। तो आपको तो मुफ्त में ही मिल ही रहा, ऊपर से मिलेगा, आपको बहुत फायदा होगा। ये सब जब काम कर रहे हैं, यह काम शुरू हो चुका। अब इसमें कभी 50 लाख घरों पर सोलर लगाने की स्वीकृति दी गई है। इस काम को शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। आप फिर समझिए 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत तो जो था, पहला तो हम करते 15 में 7 निश्चय, 2020 में 7 निश्चय 2, और इस बार 2025 में 7 निश्चय 3 भी कह दिया। तो ये 2020 के 7 निश्चय 2 में, और इसमें भी 7 पॉइंट है कि उसके तहत पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा है सशक्त महिला, सक्षम महिला, तीसरा है हर खेत तक सिंचाई का पानी, चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव सोलर स्ट्रीट लाइट, पांचवा है स्वच्छ शहर विकसित शहर, और छठा है सुलभ संपर्कता, तथा सातवां है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, टेलीमेडिसिन एवं बाल हृदय योजना। सभी पर काफी काम हुआ। तो ये जो काम 20 से 25 के बीच में हुआ, तो थोड़ा सा अभी बच गया था, मैंने हो रहा था। तो उसी में 7 निश्चय 2 के जो भी काम बचे हैं, अब वो शीघ्र पूरा हो रहा। हम लोगों ने कहा कि तुरंत इसको कर देना चाहिए। अब तो नया हो गया है 25 के बाद से, इसलिए तुरंत इसको, तो ये सब भी हो जा रहा। तो अब तक जो समझ लीजिए कि ये सब लोग 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का हम लोगों ने इसी में शुरू किया था। 2000 इसका जो 20 वाला हम बता रहे थे, कर दिए थे। तो आप जान लीजिए, उसके बाद तो ये सरकारी नौकरी का 10 लाख तो पूरा हो गया है, और उसके बाद जो रोजगार का 10 लाख था, तो धीरे धीरे हम कर रहे थे, बढ़ रहा था, तो वो 40 लाख हो गया। तो 10 लाख और 10 लाख था, तब 20 था। अब 10 लाख और 40 मिलकर के दोनों को मिलाकर 50 लाख युवाओं को नौकरी एवं रोजगार दे दिया गया। तब अब हम लोग इसी बार 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये जान लीजिए कि चूंकि युवाओं को सरकारी नौकरी जो 10 लाख का मिला था, अब वो दूसरी बार में तो तुरंत हो गया ज्यादा, तो इसलिए अगली बार फिर इस सब का होगा, युवाओं का सरकारी नौकरी में भी ठीक से होगा। सब तरह से काम किया जाता है, और सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है, एवं उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया। उसमें भी उन लोगों को नहीं पहले करता था, तो इसी के लिए हम लोगों ने इतना करा दिया इन लोगों को, सरकारी मान्यता उन लोगों को। अब सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और बिहार महिलाओं को ये हम लोगों ने पहले ही अपनी सरकार बनने के बाद किया था। तो उसके बाद हम लोगों ने उसकी मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपया हम लोगों ने शुरू से किया था, लेकिन अब हम लोगों ने कर दिया है, बढ़ा करके 1100 रुपये कर दिया गया है। अब इसमें
1,14,00,000 लोगों को फायदा हो रहा है। तो हर जगह सब जगह से काफी अच्छे ढंग से सब काम चल रहा है। और वर्ष 2023 में आप तो जानते हैं हम लोगों ने करवा दिया था विभिन्न पार्टियों के साथ मीटिंग उटिंग करके हुआ कि जरा इसको देखिए, और उसमें भी देखना है कि कौन गरीब आदमी है, उसके लिए उपाय करना है। तो 23 में जाति आधारित गणना कराई, इसमें लोगों को आर्थिक स्थिति की भी जानकारी ली गई। तो उसमें वही जो हुआ तो उसमें पूरा का पूरा मिल गया, जिसमें 94 लाख गरीब परिवार पाए गए। आज इसमें सब थे, अपर कास्ट के भी लोग, पिछड़ा के, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और मुस्लिम, सारे के सारे लोग उसमें 94 लाख हो गया। तो इन सभी परिवारों को रोजगार हेतु 2 लाख रुपए की सहायता दी जानी है। अब इसके लिए हम लोग तो सब कर दिए कि इन लोगों को भी कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। हम लोग तो पहले कर दिया था कि 5 साल का कहना, अब वो पहले किया तो ठीक नहीं है, और 2 लाख भी कर रहे थे तो उसको भी बढ़ा रहे हैं। और अब जान लीजिए कि अभी 94 लाख में अब तक 83,20,000 परिवारों को रोजगार योजनाओं से जोड़कर राशि देना शुरू किया गया है। अब उसके लिए जो भी जरूरत होगा तो उसको इससे भी बढ़ेगा ही। तो शेष परिवारों को अगले महीने तक राशि देना शुरू कर दिया जाएगा। अब ये नहीं कि हम 5 समय सोच रहे थे उस समय, उसके लिए नहीं, जल्दी ही इसका भी सब लोग जो गरीब पाए हैं उन सब लोगों का ठीक कर दिया जाएगा। और जो कुछ भी जहां जरूरत पड़ेगा, जो हम आपको बता दिए, 2 लाख रुपए से भी ज्यादा राशि भी दी जाएगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।